हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। चलिए शुरू करते हैं आज रेजोनेंस का लेक्चर नंबर सेकंड। पहले हमने रेजोनेंस के बारे में जाना था। रेजोनेंस क्या होता है, क्यों होता है, उसके कारण क्या है रेजोनेंस होने के। ठीक है। और आज हम शुरू करते हैं रेजोनेंस कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है। अब देखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आपको दे दिया जाता है कोई रैंडम कोई कंपाउंड दे दिया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा। तो आप कैसे बताएंगे। आप क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं रेजोनेंस के लिए, वो देखते हैं। तो पहली बात तो रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। अब कंडीशंस क्या है, कंडीशन से मेरा मतलब ये है कि एक तरह का एनवायरनमेंट, कि वो जो कंपाउंड जिसमें आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, वो कंपाउंड का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है। ठीक है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। पहला तो मैं बता दूं रेजोनेंस क्या होता है। डीपोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया होगा और अगर उसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई पाई बॉन्ड है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को ही हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट होता क्यों है, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, और रेजोनेंस दिखाने के लिए। अब किन कंपाउंड में रेजोनेंस होगा वो हमें देखना पड़ेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम के थ्रू। यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक सीक्वेंस हमारे को नजर आता है उस कंपाउंड में, कि अगर ये सीक्वेंस उस कंपाउंड में होगा तो रेजोनेंस कंपाउंड शो करेगा, और अगर ये सीक्वेंस कंपाउंड में नहीं है तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है कि पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल, कि अगर किसी कंपाउंड में कुछ इस तरीके का नेचर है कि उस कंपाउंड में जितने भी स्पीशीज हैं उन स्पीशीज का जो पी ऑर्बिटल है वो पैरेलल पोजीशन में है। ठीक है, तो हम मानेंगे कि उस कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो वो कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं, चलिए तो टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन देखते हैं। अभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे को दिखेगा कैसा, देखते हैं। अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के भी कुछ प्रकार होते हैं। प्रकार यानी कि वो किस किस तरीके से दिख सकते हैं, हमें देखते हैं। तो सबसे पहले तरह का कॉन्जुगेशन आता है टू पी ऑर्बिटल पैरेलल हो, यानी कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कि दो पी ऑर्बिटल पैरेलल हो। अब इस तरह के कंपाउंड हमारे को कैसे नजर आएंगे, देखते हैं। हमारे को इस तरह के कंपाउंड इस तरीके से नजर आते हैं, देखिए। यानी कि कंपाउंड में दो मेंबर्स होंगे। ठीक है, और एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पर लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के अगर कंपाउंड है तो वो कॉन्जुगेशन शो करेंगे। ठीक है, हम मानेंगे कि उनके जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल पोजीशन में है। अब पी ऑर्बिटल पैरेलल पोजीशन में कैसे हैं, अगर मैं आपको ये बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा। ठीक है, और उसका कुछ लाभ भी नहीं है। बस आप ये ध्यान रखें कि अगर कोई हमारे को ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें एक पर तो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर हमारे को लोन पेयर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज की बजाय यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल भी हो तो चलेगा। ठीक है, जैसे कि इस कंपाउंड में, कि इस पर एक तो वैकेंट ऑर्बिटल, ये जो गोल बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, चकोर बॉक्स बनाया हुआ है, ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल को बता रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल है और एक पर लोन पेयर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कॉन्जुगेशन शो करेगा तो इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, देखिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमेशा रेजोनेंस में क्या होगा कि जो लोन पेयर है वो हमेशा पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इतनी बात जान ली आप लोगों ने। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में आप देखिएगा कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। ठीक है, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये पहला स्ट्रक्चर था, ये दूसरा है। ये रेजोनेंस होने के बाद का है कि क्या किया, यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम हमारे को नजर आ रहा था। ऑक्सीजन पे लोन पेयर था, तो अब लोन पेयर क्या करेगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हमारे को दिखेगा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ये इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। एग्जांपल्स क्या है कि हमारे को एक ग्रुप ऐसा है जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल है और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें लोन पेयर है, तो हम समझ गए कि यहाँ कॉन्जुगेशन नज़र आ रहा है, और कॉन्जुगेशन अगर हमारे को दिख रहा है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब रेजोनेंस कैसे होगा कि ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो रेजोनेंस हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आएगा हमें। NH2, ठीक है, कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ये बनेगा फाइनल स्ट्रक्चर। ये जो साइन होता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का साइन होता है, यानी कि मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर ये भी है और ये भी है, दोनों इक्विवेलेंट एनर्जी के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखिए। यहाँ पर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ। यहाँ पर ये एग्जाम्पल रहने देना, ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा लोचा लग रहा है, इसको रहने दो। ये एग्जाम्पल स्किप करते हैं, ठीक है, ये नहीं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज़ है जिनके पास लोन पेयर होंगे। तो देख लेते हैं लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज़। NH2, OH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोविंग कॉन्जुगेशन, कौन सा कंपाउंड इसमें कॉन्जुगेशन शो कर रहा है और कौन सा कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस कंपाउंड को देखो पहले। इस कंपाउंड में क्या एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर लोन पेयर है, तो क्या ये कॉन्जुगेशन शो करेगा? करेगा, यस। ठीक है, इस कंपाउंड में देखिए क्या इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर है? नहीं, तो क्या ये कॉन्जुगेशन शो करेगा? नहीं, तो नो कर दीजिए यहाँ पे। इस कंपाउंड में देखिए आप। भाई हम इस क्वेश्चन में थे, मेरी वीडियो पॉज हो गई थी, कोई टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे थे। देखिए यहाँ थोड़ा माइक सेट नहीं हो रहा, एक मिनट, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। ठीक है, हो गया। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर भी कार्बन होता है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। तो ये एक ऐसा मेंबर है जिसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कार्बन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। कैसे? ऐसे। ठीक है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और अगेन ये रेजोनेंस शो करेगा। तो यानी कि मुझे बताना था कि इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो हाँ कॉन्जुगेशन इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला देखिए आप। इसमें क्या है कि लोन लोन पेयर इस पर है, ठीक है, और इससे जस्ट अटैच्ड कार्बन जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कॉन्जुगेशन देखने का, कि आपको एक ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें कि 3 मेंबर हो, और उन 3 मेंबरों में 2 के बीच में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और एक मेंबर के पास लोन पेयर होना चाहिए, या तो लोन पेयर हो, ठीक है, या फिर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट पी ऑर्बिटल, बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, या फिर उसके पास एक फ्री रेडिकल हो, या फिर निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, मैं फिर से सुनिए कि 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास 3 मेंबर हों, और उन 3 में से 2 के बीच तो बॉन्ड बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, और तीसरे के पास उनके पास क्या होना चाहिए कि एक तो लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, और या फिर वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, या फिर फ्री रेडिकल हो, या फिर निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, अगर इस तरह का कोई सीक्वेंस आपको नजर आता है तो उसमें कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, अब कैसे होगा देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, अब ये रेजोनेंस अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर मेरे पास तीनों मेंबर्स हैं, इनमें से 2 के पास तो बॉन्ड, इनमें से 2 के बीच में बॉन्ड पेयर है, और तीसरे के पास लोन पेयर है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा
ठीक है, और जो बॉन्ड पेयर है वो अगेन लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, यहाँ से लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर में बन गया। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर बन गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये जो एरो है मैं आपको बता दूं कि ये रहा यहाँ पे, कि ये जो मैंने एरो बनाया ना यहाँ पे, ठीक है, तो जो एरो का जो आगे वाला हिस्सा है ये तो निगेटिव चार्ज को बताता है, और जो पीछे वाली जो इसकी टेल है वो पॉजिटिव चार्ज को बताती है। तो आप देखें कि इस एरो की टेल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर है इसका अगला हिस्सा, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि निगेटिव चार्ज दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना हुआ है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, चलिए, अब ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना दिया इसने। ठीक है, और ये यहाँ का बॉन्ड पेयर क्या बना देगा? लोन पेयर बना देगा। तो यहाँ से लोन पेयर आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं, इस निगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का लोन पेयर ही होता है। चलिए, तो इस तरीके से ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा एग्जांपल, फ्री रेडिकल वाला। यहाँ पर क्या है कि इसके पास फ्री रेडिकल है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। एक रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों रेडिकल मिलके तो क्या बना लेंगे? एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, और इस पर ये फ्री रेडिकल रह जाएगा अब। ठीक है, ये बॉन्ड तो टूट गया, तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर ये पाई बॉन्ड बना लिया, और ये फ्री रेडिकल अकेला रह गया इसके पास। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, इससे नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा। ठीक है, अम, चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। बस इतना ही था और कुछ नहीं। चलिए, अगर समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ।